फैसल साहब, आमिर साहब का एनालिसिस है कि लग ये रहा है कि इमरान खान का ये बयानिया है जिसकी टो कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं सोहेल हफीज़ साहब के फौज के खिलाफ बयानिया बनाना है, चाहे वो कोलेटरल डैमेज का नाम लिया जाए। देखिए फौज के खिलाफ ना बयान फौज के खिलाफ बयानिया नहीं बन सकता। हमारी फौज जो है वो कुर्बानियाँ दे रही है। फौज के अफसर, फौज के जवान, पुलिस के अफसर, पुलिस के जवान नहीं यही तो उनकी यूएसपी है। आमिर साहब को तो चिड़ है ना, वो तो सोहेल अफरीदी जो है छेड़ बन गए इन सबकी। आमिर भाई तो खैर हौसले वाले आदमी हैं। और भाई बात यह है कि एक वज़ीर आला बात करता है, आप उसको अगर इमरान खान ने उठा के एक मिडिल क्लास के आदमी को सीएम बना दिया तो उसको इश्क ही होगा ना उस बंदे से, जिस बंदे की ना कोई वालिद, ना कोई दादा, ना कोई चाचा, ना कोई मामा कभी मतलब वो ओहदों पे नहीं उठाया और उस आम आदमी को उन्होंने वज़ीर आला लगा दिया। तो वो क्या कहे कि मतलब ज़ाहिर है जो बंदा आपके ऊपर एहसान करता है तो उसका कुछ शुक्रिया अदा करता है ना। आपको इस बात पे क्या चिड़ा कि जी सोहेल अफरीदी कहता है इमरान से मुझे इश्क है। मैं आपसे कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है मेरे फेवरेट हैं। आपको इस बात पे आपको इस पे कोई मर्चा तो नहीं लगनी चाहिए। कोई चिड़ नहीं। गुजारिश ये है मुझे तो कोई चिड़ नहीं है। आप आमिर साहब से पूछ रहे तो मुझे नहीं पता, वो जवाब दे देंगे अपनी बारी पे। मुझे तो कोई चिड़ नहीं है भाई इस बात में। नहीं, इमरान खान मेरा हीरो है जनाब, क्रिकेट में मेरा हीरो है। मैं तो हमेशा उसका एडमायरर हूँ क्रिकेटर के तौर पे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप दहशतगर्दी की बात करते हैं। मैं भी मियां साहब से मोहब्बत करता हूं। मुझे ये बताएं, यहाँ पे रजिस्टर कर लें। सेन साहब हर कोई अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मैं भी मियां साहब अतर साहब, आप मियां नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं। ये तो ब्रेकिंग स्टोरी है। हीरो है। अब आप बीच में लेके आएंगे, अपने जवाब के लिए लाएंगे। जो पाकिस्तान की बात है, फौज की बात है, उस पे है ना, वहां इधर उधर से निकलते हैं। कभी कहते हैं वो वज़ीर आला बड़ा सादा आदमी है, सीधे आए ना। जो वो कलेक्टर डैमेज की बात कर रहा है उस पे आए। आप दोनों सीधे आए, फैसल चौधरी साहब और काज़मी साहब। यार आप मुझे बताएं, कोलैटरल डैमेज आपको भाई कोलैटरल डैमेज का मतलब ये होता है कि जो आम शहरी इस जंग में मारे जाते हैं, अगर वो उसमें आते हैं तो जिस कार्रवाई में मारे जाते हैं उसका एक नुकसान होता है। आप सर हमें पता है कोलैटरल डैमेज क्या होता है। हम ये कह रहे हैं इसको इतना नेगेटिवली उठाने की क्या जरूरत है। इसको वॉर क्राइम कहा जा रहा है। उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेगा हाउ डेयर ही कैन। शायद साहब जंग है यार। इमरान शायद साहब साढ़े ओ भाई मेरी बात सुने, ये जिन लोगों के वहां पे बच्चे इसमें आ जाते हैं उनसे जाके बात करें ना आप। यार वो दहशतगर्द इस लेवल पे लेके आते हैं, हम थोड़ी लेके आते हैं। और भाई दहशतगर्द इस लेवल पे आप क्यों लेके आते हैं मुझे बताएं। यहाँ पे दहशतगर्द अंदर कैसे आते हैं? दहशतगर्द वहां से चलते हैं, वहां से वेलकम थोड़ी करते हैं, छुप के आते हैं। क्यों महाजरीन बैठे हुए वो सोलतकारी करते हैं भाई, तो छुप के आते हैं तो छुप के तो इधर भी आ जाते हैं। मुझे बताएं इधर जो इस्लामाबाद में जो लोग कलाशन कोफे उठा के मस्जिद में फिरते रहते हैं या अपना जब भी दिल करता है वो आगे चल रहा है फैसल भाई। ये तो मतलब आपके पास तो घंटा लग जाए, आप तो वकील हैं, आप तो जज का दिमाग खा लेते हैं। तो मैं जरा आगे चलूं, लेके जाओ, आपके पास तो खत्म ही नहीं हो रहा दलाइल भाई। कमर चीमा साहब, ये क्या कोलेटरल डैमेज की ड्रामेबाजी है भाई? जरा ये समझाए जरा, ये क्या है ये और क्या सिचुएशन है केपी में उसको लेकर? ड्रामेबाजी नहीं है, हकीकत है भाई। जाके यार मैं तो उनसे सवाल कर रहा हूँ यार। जी कामरान साहब, जब हम कोलैटरल डैमेज की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं कि वो जज ही नहीं कर सकते कि वो किधर स्ट्राइक कर रहे हैं। आमिर साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि कई दफा दहशतगर्द बच जाते हैं क्योंकि वो सिविलियंस में घुल मिल जाते हैं, तो वहां टारगेट करना मुश्किल होता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जब इस तरह का नैरेटिव आता है तो बेसिकली हम तालिबान को स्ट्रेंथन करते हैं, हम तालिबान को मौका देते हैं कि हमारे अंदर दरारें हैं। वो इस चीज का एडवांटेज इमरान साहब का तो ये फेवरेट शुगल रहा है, तो ये तालिबान को सपोर्ट करना। साहब से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी करें, आपकी जंग जो है टीटीपी के साथ है या तालिबान के साथ है? अब तो हमारे सबके साथ है मेरे भाई। गवर्नमेंट ट्वीट करते हैं, अब तो जो सोलतकारी कर रहे हैं उनके साथ भी है। अगर टीटीपी ने अफगान तालिबान की चाह रहा हूं ना, आई नीड टू बी क्लियर। जवाब तो ले लें जी चीमा साहब। जी सर मैं कह रहा हूं अगर टीटीपी ने अफगान तालिबान की बैत की हुई है तो आपकी जंग तो दोनों के साथ है ना। हाँ, अगर अफगान बल्कि वो तीसरा वो जो बैठा हुआ है पीछे प्लेयर असल वो ओवर एक्टर इंडिया। तो एक तो ये चीज है, हम ये तालिबान इस चीज का एडवांटेज उठाते हैं जो हमारे दरमियान तकीम है। पॉइंट आ गया जी। बात ये है हम लगता है कि टीटीपी को स्पेस दे रहे हैं ऐसी बातें करके, उनकी रिट कायम करवा रहे हैं ऐसी बातें करके। इसको कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी, इसको कहते हैं अपोलोजेटिक नैरेटिव होना। देखें ये इस बात को ये कहना कि जनाब तो इसका मतलब है कि जो 50 साल से हमारी पॉलिसी थी वो गलत थी, तालिबान के साथ फैसल भाई किसी और टाइम पे उस पॉलिसी को आप और मैं मिलकर रो लेंगे, उसका कुल भी पढ़ लेंगे, चेलम भी कर लेंगे। हम हालत जंग में आप रो रहे हैं कि पहले हमने गलतियां किया। हमारे वो हमने ये
कौन लेके यार आया? मैं तो हैरान हूं वैसे, नेशनल मीडिया पे क्या बात चल रही है? ड्रग्स यहाँ पे आ गई, वेपन यहाँ पे आ गया। ओ भाई वो गलती हो गई, लेकिन हमने अपना मुल्क भी तो बचाना था सोवियत यूनियन से। बंदा आए, नई पॉलिसी ले आए। आप मतलब बंदे जो हैं वो इस तरह से मरवाई जा रहे हैं। 50 साल से आप पॉइंट आ गया जी आपका, पॉइंट आ गया आमिर साहब। तो हम उस वक्त जब आप वफाकी हुकूमत और इन जालिमों को ना सपोर्ट करो, फैसल साहब भी आज बोलने दे रहे, पता नहीं आज लगता है आप छलांगे मार के भगड़े डाल के इन्होंने आज प्रैक्टिस नहीं की फैसल भाई ने, आज ये सारा काम इधर ही करेंगे जी। कबर चीमा साहब क्विकली बोले, मैंने जाना फिर अतर साहब और आमिर साहब की तरफ, जल्दी जी। मैं तो कहूंगा ये प्लेइंग टू द गैलरी है, टीटीपी को स्पेस देना है, तालिबान के नैरेटिव को मजबूत करना है और अपनी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी को अंडरमाइन करना है। 50 साल नैरेटिव बना के तो आज आप एक दिन में कर रहे हैं। पॉइंट आ गया आमिर साहब। कोई पॉलिटिकल पार्टी ख्वाह तहरीक इंसाफ अपने मुल्क को कमजोर तो नहीं कर सकती यार, कि वो हो सकता है नादानी में कर रही हो। देखें यहां पे तो पॉलिटिकल एम्स के लिए मुल्क कहीं रखा ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने आपको कहा है कि 2021 में आप नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं, उसके खिलाफ आपका नामजद वजीर आला, मुंतखब वजीर आला आके कहता है मैं कानून साजी करूंगा। ये क्या है? मतलब ये समझने की बात है ना कि हमारे लोग यहां बैठ के डायरेक्ट बात ही नहीं करते, इधर घूम जाएंगे उधर घूम जाएंगे, लेकिन कोलैटरल डैमेज के ऊपर इस तरह नहीं लो जी, $1 मिलियन हमारी फौज निशाना बना रही है अपने लोगों को। इंतहाई मजबूरी में भी लोगों को जाने दिया जाता है, सामने देखते हुए लाइव वीडियो ट्रांसमिशन पे आ रहा होता है हमारे पास, इन लोगों ने ये कार्रवाई की, ये फलानी जगह छुप गए। हमारे पास सारे एविडेंस है।